हेलो गाइस, वेलकम टू स्पार्किंग एसडी पॉइंट। और आज फिर आप लोगों के साथ एक नई वीडियो के साथ। जैसा कि आपको पता है कि हम यहाँ पर क्लास 10, 12th IIT पॉलिटेक्निक एयरफोर्स एक्सवाई ग्रुप और नेवी का जो मैथमेटिक्स उसको लेकर के चल रहे हैं, ठीक। और बात करें यहाँ पर इंडिविजुअल, तो हम क्लास 10th के मैथ लेकर के आपको चलेंगे। और क्लास 10th के मैथ में जैसे कि आपको पता है कि यहाँ पर जो बच्चे रेगुलर हैं उन्हें पता है कि हम लोग ट्रिग्नोमेट्री लेकर चल रहे हैं। और बुक की बात करें तो हम लोग जो बुक लिए हैं वो आपकी मनोहर रे की बुक है, क्योंकि मनोहर रे की क्वालिटी हम अच्छे से बता चुके हैं। क्योंकि जो मनोहर रे की बुक है उसमें A to Z जितना भी मनोहर रे की बुक में जितना भी आपके NCERT के क्वेश्चन है, A to Z पूरे के पूरे NCERT क्वेश्चन आपके मनोहर रे में इंक्लूड है, ठीक है। तो इसलिए कहीं ना कहीं बेस्ट मानी जाती है, ओके। तो इसलिए हम लोग मनोहर रे की बुक लेकर के पढ़ा रहे हैं। और बात करें यहाँ पर मनोहर रे की बुक में, तो हम लोग आपको कुल मिलाकर के 8 पूरा क्लास आपको दे दिए हैं। और 8 में आपको 6 क्लास बनाए हैं और 2 आपका बेसिक क्लास, तो कुल मिलाकर के 8 क्लास में आपका 8 ख़त्म किए हैं। और यदि आप इसको देख लेते हैं तो आपको जो बेसिक कंसेप्ट है ट्रिग्नोमेट्री का वो काफ़ी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो आज हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे 8B के। और सॉरी 8B में हम लोग सबसे पहले सॉरी फॉर दैट, सबसे पहले हम लोग बेसिक कंसेप्ट के बारे में डिस्कशन करेंगे, ओके। इसके फिर उसके बाद आगे हम लोग चलेंगे, क्योंकि इसमें जो बी है, बी वाला का कुछ बेसिक आपको जानना ज़रूरी है, जिस चीज़ को लेकर के आपको अच्छे से समझ आएगा। और एक चीज़ और जान लीजिए, यदि आप नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, तक जब भी हम लोग वीडियो प्रोवाइड करें आपको समय से मिल जाए। और हाँ, कुछ ही दिन के लिए आपको जितने भी वीडियो है सब फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। उसके बाद यदि आप अच्छे से पढ़ना चाहते हैं, पूरी मैथ की तैयारी करना चाहते हैं, तो आपको पूरा जो मैथ है वो A to Z एक एक टॉपिक काफ़ी अच्छे जिस प्रकार से हम एक्सप्लेन करते हैं सिर्फ उसी प्रकार से आपको मिलेगा। चैप्टर वाइज पूरा एक एक क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन स्किप नहीं होगा, पर क्वेश्चन आपको करवाया जाएगा। और सारे का सारे जितना भी क्वेश्चन रहेगा वो आपको मिलेगा, ठीक है, वीडियो में। तो यदि आप चाहते हैं कि हम पूरी मैथ की तैयारी करें तो आपको कुछ पेड करना होगा, कुछ पे करके आप आराम से क्लास को ले सकते हैं, ओके। उसमें आपका न किसी प्रकार का ऐड होगा, न कुछ सीधा सीधा आपको क्या करना होगा, क्वेश्चन का सीधा सोल्यूशन लेगा, आपको समय वेस्ट बिल्कुल नहीं होगा। आप शुरू करके बैठ जाइए, आपको उसमें किसी प्रकार का कोई ऐड फाइड नहीं रहेगा। तो ये आपके लिए फ़ायदा हो जाएगा। बस वीडियो ऑन कीजिए और सामने रख लीजिए, ओके। ये चीज़ चलिए, फिलहाल हम लोग समय न वेस्ट करते हुए आगे हम लोग चलते हैं, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर एक चीज़ और है, जैसे आपको क्लास 10th स्टैंडर्ड में होंगे तो आपको वैल्यू नहीं पता होगा, तो आपको यहाँ पर वैल्यू निकालना सिखा देते हैं, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि आप आगे जितने भी क्वेश्चन हैं आपके वैल्यू के अकॉर्डिंग है, ठीक है। चलिए समझते हैं। तो हटा रहे हैं इसको। ये आपका IIT का भी क्लास चला था, तो IIT क्लास में आपका मेंसुरेशन चल रहा है, तो मेंसुरेशन भी ख़त्म होने वाला है वहाँ पे। और हाँ, यदि कोई IIT और पॉलिटेक्निक का प्रिपरेशन करना चाहे तो पूरा फुल मैथ उसको इस चैनल में मिल जाएगा। वो जा करके अपना, अभी तो स्टार्टिंग है, तो सॉरी अभी मान के लिए यहाँ पर जो आपका IIT में 80% सिलेबस सब खत्म हो गया है, तो जा करके आप पढ़ सकता है कुछ दिन। अभी उसको फ्री मिलेगा क्लास, उसके बाद कुछ ही दिनों बाद इसमें हम बाढ़ लगा देंगे, ठीक है। तो कुछ पैसे आपको पे करने होंगे, उसके बाद आप क्लास ले पाएंगे, ओके। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग इसका त्रिकोणमिति के कुछ वैल्यू हैं जो आपको जानना बहुत जरूरी है, उसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, आपको बताए थे साइन थीटा, यहाँ पर त्रिकोणमिति सारणी, ठीक है। देखिए, इसके बहुत से तरीके हैं, ठीक है, ज्ञात करने के, लेकिन इजीली आप यहाँ पर देख लीजिए, अच्छे से एक बार नोट कर लीजिए, आराम से समझ में आ जाएगा, ओके। ये चीज देखिए, ये थीटा हो गया, ये आपका थीटा, ओके। ये उसके बाद आपका साइन, कास और आपका ये टाइम, ये 3 जानना है, बाकी इसके सब अपोजिट होता है। और यहाँ पर जो काम है आपके ही तीनों का है, ओके। ये चीज, ये आपका 0, फिर आपका 30,
फिर आपका 45, फिर आपका 60, फिर आपका 90। बस इतना आपको वैल्यू जानना है। इस सारे वैल्यू को आसानी से भी हम आपको याद करवा दे रहे हैं। ओके, ये चीज, सॉरी यार मिस्टेक हो गया, कोई बात नहीं। चलिए ध्यान से समझिएगा, पूरे पूरे वैल्यू को आपको अच्छे से लर्न होना चाहिए। ये चीज, पहला आपका क्या है, साइन थीटा है, साइन है। ओके, आपका ये 3 हो गया। ये 6 आपको बताए हैं, साइन, कॉस, टैन, सेक, कॉसेस। जो रेगुलर स्टूडेंट है उनको काफी अच्छे से इसके बारे में पता है ये चीज, और जो नए हैं तो थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए, ठीक है। और बैक वाली वीडियो को जाकर के आप अच्छे से वॉच कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए फिलहाल देख लीजिए, आपका ये साइन थीटा है। साइन थीटा में इसको हम बोलेंगे 0 डिग्री, ये 30 डिग्री, कितना आपका 30 डिग्री, ये 45 डिग्री, कितना है 45, ये आपका 60, और लास्ट में आपका 90 डिग्री। ओके, अब देखिएगा जरा ध्यान से समझना, साइन 0 डिग्री का जो वैल्यू होता है आपका 0 होता है। क्या साइन 0 अंश का मान हम पूछेंगे, बालक बताओ साइन 0 अंश का वैल्यू कितना होगा, तो आप क्या बताएंगे 0 डिग्री। ओके, पहली चीज क्लियर, 0 अंश का मान कितना 0, साइन 0 अंश का मान 0। उसके बाद 30 की वैल्यू हम पूछेंगे आपसे, क्या साइन 30, तो 1/2 आप बोलेंगे, कितना 1/2। क्या बोलेंगे साइन 30 की वैल्यू हम पूछेंगे आपको, बताइए साइन 30 की वैल्यू, तो आप क्या बताएंगे 1/2। ओके, क्लियर। नेक्स्ट साइन 45 डिग्री कितना है, ये साइन हो गए 45, ये 1/√2 होता है, क्या 1/√2 हो गया। ओके, फिर उसके बाद ये 60, ये 60 का √3/2 और 90 का 1 होगा। ठीक है, फिर से समझिए, हम बोलेंगे साइन 0 की वैल्यू बताइए, तो क्या होगा 0। साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2, साइन 40 डिग्री का 1/√2, साइन 60 डिग्री √3/2 और साइन 90 1। क्लियर हो गया। अब इसके बाद जस्ट हम लोग बात करेंगे किसकी, कॉस थीटा की। तो कॉस थीटा जब भी हम फाइंड करेंगे इसी को उल्टा कर देंगे, क्या इसको उल्टा कर देंगे, मतलब ये यहाँ चला आएगा, ये 1 हो जाएगा। ओके, ये आपका 1 हो गया, और उसके बाद ये 60 वाला यहाँ चला आएगा, √3 आपका ये 2 हो जाएगा। ओके, उसके बाद ये अपने स्थान पे ही रहेगा, कॉस में भी और साइन में भी, और वो वाला यहाँ आ जाएगा, वो यहाँ आ जाएगा। तो आई होप ये भी क्लियर हो गया होगा। ओके, मतलब इसी को साइन वाले को हम कास जब स्टार्ट करेंगे तो पलट देंगे, ठीक है। 90 वाला 1 हो जाएगा, और 60 वाला आपका 30 बनेगा, 40 वाला 45 रहेगा, 30 वाला आपका 60 बनेगा, और 0 वाला 90 बनेगा। तो आई होप ये 2 चीज क्लियर होगा। यदि आप एक लाइन याद कर लेते हैं तो इजीली आप इसे जान जाएंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देख लीजिए, यहाँ पर थर्ड वाला जो होता है tan, इसका इसमें भाग कर दीजिए, ठीक है। क्या कर दीजिए, इसका इसमें भाग करना है, क्योंकि आपको बताए थे स्टार्टिंग में कि जो tan थीटा होता है वो आपका sin थीटा बटे आपका cos थीटा होता है, ठीक है। tan थीटा बराबर आप क्या कहेंगे sin थीटा बटे cos थीटा। तो यहाँ पर देखिए आपका साइन में 0 है, 0 अंश का मान ज्ञात कर रहे हैं tan का, यहाँ क्या है 1 है, तो 0 में 1 से भाग करेंगे तो हमेशा 0 आएगा। ओके, 0 ऊपर 0 नीचे कुछ भी होगा तो 0 आएगा। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अब दूसरा वाला फाइंड करेंगे 30 वाला, तो आपको साइन 30 का 1/2 है, ये पता है। उसके बाद इसका कितना है √3/2 है। अब देख लीजिए यहाँ से 2 से 2 खत्म हो गया, ये 2 से 2 खत्म हो जाएगा, कितना बचेगा 1 आपका √3 हो जाएगा। तो आई होप ये भी क्लियर हो गया आपका। फिर उसके बाद देखिए ये 1 से 1 खत्म, √3 खत्म, जो सब खत्म होता है कटता है तो 1 बचता है, तो ये भी क्लियर हो गया। देखिए ये 2 से ये 2 खत्म, ऊपर कितना बचा √3, तो ये √3। अब यहाँ पर देखिए ऊपर 1 नीचे 0, अगर नीचे 0 हर में 0 होगा तो इनफाइनाइट आता है, इसको क्या बोलते हैं इनफाइनाइट या अनंत। ओके, ये चीज। तो आई होप ये तीनों वैल्यू आप अच्छे से समझ गए होंगे। एक याद करना है, बाकी आपको रिपीट करके अच्छे से समझ लेना है। ओके, आपका अच्छे से तैयार हो जाएगा। तो ये था आपका त्रिकोणमिति अनुपात का जो आपका सीधा सीधा पीरियड है वो चीज है। और जो अन्य है कॉसेस, सेक और टैन, इसी का उल्टा है। यदि आपको इतना तैयार हो जाता तो पूरे क्वेश्चन का आप आराम से सॉल्व कर ले जाएंगे, ठीक है। तो इसको आपको अच्छे से समझना है, ठीक है। तो ठीक है, ये चीज हो गया। अब हम लोग आगे बात करेंगे क्वेश्चन की, ठीक है। एक बार हम इसको फिर से रिपीट किए दे रहे हैं, और रिपीट करने के बाद फिर आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है, ये चीज। तो देख लीजिए यहाँ पर थीटा 0 डिग्री,
30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और आपके 90 डिग्री। ओके, मतलब 0, 30, 45, 60 और 90 इतना होता है। ओके, अब यहाँ पर देखिए साइन 0 का वैल्यू 0 हो गया, साइन 30 अंश का 1/2, साइन 45 अंश 1/√2, साइन 60 अंश √3/2, साइन 90 अंश आपका 1 हो गया। बहुत जरूरी है, इसके आगे आप बढ़ नहीं पाएंगे, चीज जान लीजिए, जब तक ये क्लियर नहीं होता तब तक आप बढ़ नहीं पाएंगे। तो इसलिए इसको तुरंत आप नोट कर लीजिए और 3 बार मेमोराइज कीजिए, ठीक है, अच्छे से मेमोराइज कीजिए, ठीक। और जब तक मेमोराइज हो ना जाए तब तक आपको आगे नहीं बढ़ना, नहीं तो आप सीधा सीधा आपका माइंड डाइवर्ट हो जाएगा, ठीक। इसके आगे आपको सीधा सीधा वीडियो रोक देना है, रोकने के बाद इसको नोट करना है, नोट करने के बाद इसे अच्छे से आपको लर्न करना है, फिर उसके बाद हम क्वेश्चन करवाते हैं, फिर आगे आप बढ़िए, ठीक है। वीडियो को आगे तभी चलाइएगा, नहीं तो आप परेशान हो जाएंगे। ओके, क्योंकि आप नए हैं, आपको इसके बारे में नहीं पता, तो क्वेश्चन आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। ओके, नाउ काश 0 अंश का मान 1, देखिए इसी को पलट लिए, ठीक है, ये एक याद कीजिए, बाकी सब याद हो जाएगा। उसके बाद 30 का √3/2 इसको हम यहाँ कर लिए, 45 अपने स्थान पे है, ये 60 वाला वो वाला उठा करके हम यहाँ कर लिए और लास्ट वाला ये कर लिए। ओके, ये चीज। उसके बाद टाइम में क्या होता है, ऊपर वाले में नीचे वाले से भाग कर देते हैं, ऊपर 0 नीचे 1 तो 0, 2 कैंसिल, कुल मिलाकर ये ऊपर 1 √3, ये पूरा खत्म कर जाता है 1, देखिए 2 से 2 खत्म, √3/1, एक नीचे लिखते नहीं है, ऊपर 1 नीचे 0, इनफाइनाइट आएगा, बस हो गया। तो आई होप अच्छे से क्लियर हो गए होगा, ठीक है। तो इसको आप यहाँ पर रखिए, समझिए, और आगे फिर हम लोग क्वेश्चन में चलते हैं। ओके, तो आइए अब हम लोग लेके चलेंगे आपको क्वेश्चन नंबर पहले में, ठीक है। तो यही था इसका बेसिक। अब इसमें सीधा सीधा आपको वैल्यू रख के आगे सॉल्व करना है, बढ़ना है, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 8B का पहला देखते हैं। देखिए इसने कहा सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए, ठीक है, मतलब आप अपने विकल्प को सही आंसर दीजिए, ये चीज। तो ऐसा करते हैं हम लोग, अब इसको हमको मेटना ही पड़ेगा, ठीक है। चलिए कुछ मेट लेते हैं और उधर लिखा रहने दो, क्योंकि इसका काम पड़ेगा अभी आगे, ठीक है। इतने हम लोग सॉल्व करते हैं पूरा। ओके, ये चीज। चलो, कर रहा है कि 2 tan, इसे हम मेट दिए हैं, कर रहा है कि 2 tan 30, 2 आपको दिया है 2 tan 30, उसके बाद 1 + tan² 30, 1 + tan² 30, ये चीज दिया है। तो कह रहा है इसमें 4 ऑप्शन है, कह रहा है कौन सही होगा। चलिए सबका मान रखिए, ये 2 हो गया इंटू tan 30 आ गया, tan 30 की वैल्यू आपको कहाँ है, देखिए ये tan हो गया, ये आपका 30, ये 1/√3 हो गया। बस क्लियर, बस उठाकर ये पुट कर देना है, ये चीज बाई 1 + ये tan 30 1/√3 बाई ये स्क्वायर लगा तो स्क्वायर। तो आई होप इतना क्लियर होगा, कोई डाउट इसमें आपका नहीं होगा, ठीक है, ये चीज। अब उसके बाद आगे देख लीजिए, यहाँ पर 2 को ऐसे मल्टीप्लाई कर लीजिए तो आपका 2 बाई आपका √3 हो जाएगा, ये चीज क्लियर, ठीक है। अब यहाँ देखिए ये स्क्वायर से रूट खत्म, पहली चीज, और यहाँ पर एक मान लीजिए 3 1 कम 3 1 4 बटे आपको कितना हो गया, √3 हो गया, सॉरी केवल 3 हो गया क्योंकि रूट खत्म हो गया, ये चीज। अब देखिए इसका मल्टीप्लाई यहाँ होता है और इसका मल्टीप्लाई यहाँ होता है, तो कुल मिलाकर के आपका 2 3 6 हो गया, देखिए 3 का 2 में 6, नीचे आपका 4√3, तो ये 4 से खत्म, तो कुल मिलाकर के आपके पास नीचे 2 बचा, ऊपर 3, तो देखिए 3, देखिए ऊपर ये 3 है, 3 को आप क्या लिख सकते हैं, एक चीज ध्यान से समझना, 3 को आप 2 बार √3 में लिख सकते हैं, ठीक है, किसमें, √3 में, ये चीज, और 2 इंटू आपका ये √3, ये √3 से √3 खत्म, कुल मिलाकर के आपका √3/2 आ गया, ठीक है, कितना, √3/2। अब √3/2 वैल्यू देख लीजिए किसका हो सकता है, या तो cos 30 डिग्री का होगा या तो साइन आपका 60 डिग्री का होगा ना, 2 ऑप्शन। आइए ऑप्शन हम देखते हैं क्या है। आपका पहले दिया है साइन 60 डिग्री, cos 60 डिग्री, tan 60 डिग्री, साइन 30 डिग्री। अब देख लीजिए cos 60 दिया हुआ है, क्या, ओ साइन 60 दिया हुआ है, ये आपका साइन है, ये 60 है, √3/2, तो आपका क्या हो जाएगा, ये साइन आपका 60 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो आई होप अच्छे से आप समझ गए होंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड वाला। तो बस ऐसे ही सब सॉल्व करना है, आप देख लीजिए 2 4 क्वेश्चन और फिर उसके बाद आप अपने से ट्राई कीजिए। इस यदि ये क्वेश्चन समझ में आया हो तो एक बार आप
बैक करके फिर से आराम से देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बाकी तैयारी आपको काफ़ी अच्छे से करना है, टारगेट अपना 90 प्लस रखना है। देखिए 2 tan 30, नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन है, करा 2 tan 30 बाई 1 माइनस tan स्क्वायर 30, सेम वही क्वेश्चन है, सिर्फ माइनस कर दिया है ना ये चीज। तो कुल मिलाकर देखेंगे यदि आप, तो ऊपर आपका कितना आया था 230 की वैल्यू 1/√3 बाई 1 माइनस 1/√3 का स्क्वायर, 1/√3 कहाँ से आया, 30 मान है भाई, ये चीज देखिए 30, ये tan 1/√3 तो रख दिए, तो ये फिर वही खत्म, फिर वही चीज आएगा 2/√3 बटे ये आपका देखिए 3 माइनस 1 बटे आपका 3, ये चीज, ये 3 एक कम 3, यहाँ एक करके एलसीएम ले लीजिए ना ये चीज। तो यहाँ पर देखिएगा जरा आप, ये कहाँ चला जाएगा ऊपर इसके पास, ये वाला इसके, तो ये आपका 2 बटे और इंटू 3 हो जाएगा, और यहाँ पर 2 में से 3 में से 2 गया आपका, ओ 1 गया 2, और उसके बाद रूट का 3, ये खत्म। अब यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका, इसको 2 बार आप रूट में लिख सकते हैं, और बटे में एक आपका √3 है ही, ये वाला से खत्म, कुल मिला के कितना गया √3। अब √3 मान कहाँ है, ये है tan में है, tan 60 का वैल्यू, तो इसमें देख लीजिए आपका सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखिए √3 आया, √3 कहाँ है, ये tan है, ये कहाँ 60 है, तो ये tan 60 डिग्री का मान हो जाएगा। तो आई होप भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। अब इसको हटा रहे हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपका दिया है, कह रहा कि tan 1 माइनस tan स्क्वायर 45, 1 प्लस tan स्क्वायर 45, तो ये आपको बताना है। चलिए 1 माइनस tan स्क्वायर 45 बाई 1 प्लस tan स्क्वायर 45, ये चीज। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, वैल्यू पुट कर देना है, सिंपल। 45 की वैल्यू आपको कितना है, ये tan है भैया, ये 45 की वैल्यू कितना है 1 है, तो रख दीजिए। तो 1 माइनस 1, एक का भाई स्क्वायर कर लीजिए, 1 प्लस 1 का स्क्वायर। देखिए 1 का स्क्वायर एक होता है, एक में से एक गया 0 बटे आपका 2, ऊपर 0 हो, देखिए ऊपर 0 नीचे कुछ भी हो तो क्या आता है 0, क्या आता है 0, तो अपने ऑप्शन में चले जाइए, तो ऑप्शन में आपका जो डी वाला होगा वो करेक्ट हो जाएगा आंसर। तो आई होप ये भी अच्छे समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 4। चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए थोड़ा सा लेंदी है, बट हम आपको इजीली बता रहे हैं, ठीक है, जल्दी जल्दी करवा देते हैं। देखिए आपका sin 2a बराबर, क्वेश्चन नंबर आपका 4, इसी में का sin 2a बराबर 2 sin a, कह रहा है तब सत्य होगा जबकि a बराबर होगा, कितना दिया है देखो, 0 दिया है, 45 दिया है, 30 45 और लास्ट में आपका 60, ठीक है। इसमें कर रहा है 4 रख देंगे, दोनों तरफ बराबर हो जाए, ओके ये चीज। तो देख लीजिए आप 0 रखेंगे तभी दोनों बराबर आए, और कोई रखेंगे तो बराबर नहीं होगा, ठीक है ये चीज। आइए रख के दिखाते हैं आपको, sin 2 इंटू 0 इक्वल टू sin 0, sin 0 अंश का मान कितना होता है 0 होता है, और 2 का 0 गुणा कराओ तो क्या हो जाएगा sin 0, तो 0 बराबर 2 का गुणा कराए तो कितना हो जाएगा 0, 0 बराबर आपका 0, ठीक है। तो आपका 0 पर होगा। अब यहाँ पर करेंगे 60 हो जाएगा, sin 60 का √3/2, और यहाँ पर sin 30, तो sin 30 का 1/2 कुल मिला के 1 आएगा, कट जाएगा, ठीक। तो ये दोनों बराबर नहीं है, तो कुल मिला के इसमें बराबर नहीं होगा, इसमें नहीं होगा, इसमें बराबर होगा, ओके। तो आपका क्या हो जाएगा आंसर 0 वाला करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आगे हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में, ठीक है। आपका 4 हो गया, और 4 के बाद हम लोग देखते हैं 5th, ठीक है। तो इसमें आपका यही है, ठीक है। तो करेक्ट क्या आएगा, देखिए अब सबको आप रख लीजिए, 30 यहाँ रख दीजिएगा, देखिए 2 गुणे 30 बराबर ये आपका 60 हो जाएगा, तो sin 60 अंश का मान रखेंगे। यहाँ पर 2 गुणे sin 30, अब sin 30 का मान रखें, देखिए इसका इसमें गुणा होता है लेकिन इसका इसमें गुणा नहीं होता, मान रखने के बाद इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ये चीज। तो आई होप ये भी कंफर्म हो गया होगा। अब हम लोग आगे डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, मतलब 1 का 4 क्वेश्चन तक था, 4 हो गया है, अब हम लोग सेकंड की बात करेंगे, ओके। अब इसको हटा रहे हैं,
अच्छे से आप समझ गए होंगे। ठीक है, ये चीज। क्वेश्चन नंबर आप सेकेंड में करें कि tan a प्लस बी बराबर √3 है और tan a माइनस बी बराबर 1/√3 है, तो a प्लस बी का मान ज्ञात कीजिए। a लेस देन b और a और b के मान होंगे, a और b का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो अब देखो हमको लगता है कि अभी इसको हटाना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि काफ़ी हो गया, तो अब तक आपको याद भी हो गया होगा। ठीक है, तो अब हम सब वैल्यू को रखते जाएंगे, इसमें शो नहीं करवाएंगे क्योंकि अब इसको हटा रहे हैं, क्योंकि अब लेंदी क्वेश्चन जरा आ रहे हैं। ठीक है, ये चीज़ तो आपको याद हो जाना चाहिए। यदि आपको नहीं याद है तो ये वाला पेज अपना जहाँ नोट की से फाड़ करके बगल में आप रख लीजिए। ठीक है, फिर से आप नोट कर लीजिएगा। ओके, चलिए हटा रहे हैं इसको सारा कुछ। समझिए, कह रहा है कि tan a प्लस बी, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, tan a प्लस बी इक्वल आपका √3 दिया हुआ है और a माइनस बी tan a माइनस बी इक्वल 1/√3 ये दिया हुआ है। ओके, a प्लस बी √3 और a माइनस बी बराबर 1/√3। सबसे पहले आपको जानना होगा कि ये जो √3 है ये आपका कितने डिग्री का मान है। tan का देखिए, ये tan है ना, तो tan में आपको जाना होगा, तो tan वाले का ये जो वैल्यू है वो आपका 60 डिग्री का है। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गया आपका। तो हम ये रख दिए tan a प्लस बी, अभी जो सारणी बताए थे, और ये tan आपका कितना हो गया 60 डिग्री। अब ये tan से tan आपका हट गया, तो a प्लस बी इक्वल आपको कितना हो गया 60 डिग्री। ये आपका इक्वेशन फर्स्ट बन गया। तो आई होप इतना आपको अच्छे से समझ आया होगा, इसमें कोई डाउट नहीं होगा। आइए आगे बढ़ते हैं सेम इस प्रकार से। ये आपका देखिए tan a माइनस बी, जैसे ये 60 डिग्री का, इसी प्रकार ये आपका tan 30 डिग्री का वैल्यू है, तो यहाँ से ये वाला भी आपका खत्म, तो a माइनस बी इक्वल आपका 30 हो गया। इक्वेशन आपका सेकंड बन गया। ओके, अब इन्हीं दोनों को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं समीकरण 1 प्लस 2 से। तो यहाँ पर जोड़िए a प्लस बी और a माइनस बी इक्वल 60 और आपका इसमें 90। तो देखिए बी से बी कैंसिल, ये आपका 2a इक्वल 60 प्लस ये आपको कितना हो जाएगा 150 डिग्री। 2 से कैंसिल कर दिए तो a बराबर आपका कितना हो जाएगा 75 डिग्री। कितना हो गया, a इक्वल आपका 75 डिग्री। ठीक है, देख लीजिए एक बार फिर से, 60 प्लस 30 90 हो गया। सॉरी, यहाँ पर आपका 30 था ना, तो ये 60 90 हो गया ना आपका। ये 2 से कैंसिल कर लीजिए तो कितना हो जाएगा 45 डिग्री। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है भाई, 2 से भाग करेंगे इसमें तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो कितना आएगा 45 डिग्री। अब a का मान 45 डिग्री आ गया, अब b का आपको मान ज्ञात करना है, तो इसी a का मान उठा के यहाँ रख दीजिए। ठीक है, चाहे यहाँ रख दीजिए चाहे यहाँ रख दीजिए। चलिए समीकरण 1 में a का मान रखने पर, तो आपका a प्लस बी इक्वल 60, ये 45 प्लस बी बराबर 60, तो b बराबर 60 माइनस 45, तो कितना आ गया 15 डिग्री। 60 में 45 घटा दीजिए तो 15 डिग्री आ गया। तो आई होप ये भी अच्छे से आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर। ओके, फिर उसके बाद आपका 4 है। देखिए जो नेक्स्ट है, चलिए अब इसमें बहुत ज़्यादा नहीं लेंगे इसका क्लास। ठीक है, फिर से हम प्रोवाइड करवा देंगे। तो क्वेश्चन नंबर आप थर्ड देख लीजिए क्योंकि काफ़ी लेंथी हो जाएगा फिर आपका 15 to 15। चलिए ठीक है, 30 मिनट हम किए दे रहे हैं आपका, ताकि बहुत लेंथी ना हो। कह रहा है कि बताइए कि निम्नलिखित में कौन कौन सत्य है कौन कौन असत्य है। चलिए अब इसको हटा रहे हैं, कौन सत्य है कौन असत्य है उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। ठीक है, ये चीज आइए, कह रहा है कि साइन a प्लस बी का क्वेश्चन नंबर पहला सत्य असत्य में आपका तीसरा है, तीसरे में पहला है। ओके, कह रहा है साइन a प्लस बी, आपका साइन a प्लस बी इक्वल साइन a प्लस साइन b के बराबर है। ठीक है, ये ऐसा कह रहा है, ऐसा है। ठीक है, तो आप चेक करके देखते हैं। चलो हम मान लेते हैं a बराबर 0 b बराबर 30 अंश। ठीक है,
तो रख लो भाई। तो देखिए एक रखिए साइन ए का मान 0 प्लस 30, तो कितना आ जाएगा साइन 30 अंश। साइन 30 अंश मान 1/2 होता है। अब RHS में आ जाइए, ये आपका LHS हो गया, RHS में आ जाइए भाई, RHS देखिए साइन 0 अंश, ठीक है, ये साइन 0 अंश हो गया, ओके। और उसके बाद प्लस आपका साइन बी 30 डिग्री, ओके। ये चीज हम तो यहाँ पर देख लीजिए साइन 0 और साइन 30, साइन 0 की वैल्यू 0 प्लस 30 का 1/2, तो कितना आ गया 1/2। देखिए यहाँ पर एक वैल्यू रखने पर 1/2 दोनों आ रहा है, ठीक है। ये चीज क्लियर हुआ। अब इसी में हम लोग वैल्यू क्या करेंगे, चेंज कर देंगे। इसको हम 60 कर लिए, इसको 30 कर दिए, ठीक है। पूरे अच्छे से क्लियर होना चाहिए। देखिए एक वैल्यू रखने पर ये दोनों बराबर आ रहा है, अर्थात एक कंडीशन पे सत्य हो गया। दूसरा चेक कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर 60, तो आपका ये 60 हो जाएगा, 60 प्लस 30 90, और साइन 90 डिग्री का जो मान होता है आपको बता देंगे क्या होता है, 1 होता है भाई। यहाँ रखेंगे कितना 60, ये 30, 60 30 90, और साइन 90 अंश का मान क्या होता है 1। इधर आ जाइए, साइन 60 अंश का मान √3/2 प्लस साइन 30 अंश का मान 1/2। तो देख लीजिए कहाँ कभी इसके बराबर नहीं आएगा, तो दूसरे कंडीशन पर क्या हो रहा है, असत्य हो रहा है ना। तो कुल मिलाकर के इसको देखेंगे, ये क्या हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर आपका 3, ठीक है, 3 का पहला वाला, ठीक है। सीधा सीधा हो जाएगा आपका असत्य हो जाएगा, ठीक है। सिर्फ एक कंडीशन पर ये फॉलो करेगा 0 पर, और अन्य किसी पर ये फॉलो नहीं करेगा, ओके। तो ये था क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट। आइए दूसरा समझते हैं। अन्य रखिएगा 45 30 90, और रखिए कोई भी सेटिस्फाई नहीं करेगा, 0 पर शुरू कर रहा है, ठीक है। तो आपका ये क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। दूसरा देखिए हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन, कह रहा है कि थीटा में वृद्धि होने पर साइन थीटा का मान बढ़ता है, ठीक है। दूसरा थीटा में वृद्धि होगा, थीटा देखिए साइन थीटा की बात है, ओके। 0 के बाद फिर 30 आया था, फिर 45 आया था, बस करो। साइन 0 का मान कितना 0, 30 का 1/2, देखिए 0 से बढ़ के क्या हो गया 1/2 हो गया, तो बढ़ रहा है, तो मानो क्या है, सही है, खत्म, ठीक है। 1/√2 ये भी बढ़ गया, ठीक है। फिर देखेंगे तो √3/2, तो कुल मिला के देखिए 0 से बढ़ा ना इधर, तो मतलब क्या है, बात सही है। जब हम थीटा का मान बढ़ा रहे हैं, 0 के बाद 30 जा रहे हैं, तब इधर क्या हो रहा है, इसका मान आपका बढ़ रहा है, तो ठीक है। तो दूसरा वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही होगा। फिर कह रहा है थीटा के वृद्धि होने पर cos थीटा के मान में भी वृद्धि होती है, लेकिन गलत हो गया। देखो cos थीटा में क्या होता है, घटता है, क्या घटता है, क्यों, क्योंकि इधर पहले 1 आया, 1 के बाद फिर कहाँ गया था, 0 पे खत्म हो गया था ना जब साड़ी बताए थे, तो ये वाला आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप ये भी समझ आ गया होगा। थीटा के सभी मानों के लिए साइन थीटा बराबर cos थीटा है, गलत है भाई। साइन थीटा बराबर cos थीटा कह रहा है, तीसरा वाला है ये, कह रहा है साइन थीटा और cos थीटा सबके लिए बराबर है, 0 पर tan पर, ठीक है। मतलब कि देखिए कह रहा है 0 पर बराबर होगा, 45 पे 60 पे 90 पे, कह रहा है सब पे बराबर है, तो गलत बात है ना। 0 पर रखे साइन 0 की वैल्यू 0, cos 0 की वैल्यू 1, कहाँ बराबर है, गलत है। 45 पे बराबर होगा, बस कहाँ 45 पे, तो आपका ये वाला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो कुल मिलाकर दूसरा वाला बस सही है। और लास्ट में देख लेते हैं, a = 0 काट a परिभाषित होगा, ये वाला भाई सही है, a बराबर 0, ठीक है। कह रहा है a बराबर 0, तो काट थीटा अपरिभाषित हो, मतलब इनफाइनाइट आएगा, तो ये बात सही है, ठीक है। काट जो होता है tan का उल्टा होता है, इसको क्लियर कर देते हैं, ओके। यहाँ से आप समझ लीजिए। देखिए आपको पता है tan थीटा, tan 0 अंश का मान कितना होता है 0, tan 0 का 0, जो काट होता है वो 1/tan होता है, तो ये काट थीटा 1, tan थीटा का वैल्यू कितना 0, तो 0 ऊपर 1 नीचे 0, तो क्या हो जाता है, अनंत हो जाता है, ओके। तो ये अनंत है, अपरिभाषित है, तो मतलब ये सही है। तो आपका 2 सही है, बाकी सब गलत है। तो आई होप इसको भी काफ़ी अच्छे से आप समझ गए होंगे। अब हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 से आगे काफ़ी लंबे क्वेश्चन है, तो ऐसा करते हैं इस वीडियो को हम लोग यहीं तक रखते हैं, ठीक है। देखते हैं कितने मिनट हो गया है।
आपका 29, हाँ ठीक है, इसको यहीं पर रखते हैं, 30 मिनट का हो गया है। आगे हम लोग 4 से डिस्कशन करेंगे, ठीक है। कि बहुत बड़ी वीडियो नहीं आप बोर हो जाएंगे, इसको आराम से पूरा देख लीजिए, वॉच कर लीजिए, ठीक है, अच्छे से। और यदि कोई दिक्कत होता है तो आप थोड़ा वीडियो बैक कर लीजिएगा और इसका प्रैक्टिस कर लीजिए। अगर इसको प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं तो आगे वाली वीडियो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, ओके। तो फिलहाल इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं और आप अच्छे से इंजॉय कीजिए और प्रैक्टिस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ट्राई करते रहिए, ओके, ठीक है। बाय बाय और अच्छे से अपना क्या ध्यान रखिए और पढ़ाई करते रहिए।